राधे कृष्ण राधे कृष्ण। किम पुरुष हाटक तथा उत्तर कुरु पर विजय प्राप्त करके अर्जुन का इंद्रप्रस्थ लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसके बाद पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किम पुरुष देश में गए, जहाँ किन्नरों का निवास था। वहाँ क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। किन्नर देश को जीतकर शांतचित्त इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुहकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया और उन गुहकों को साम नीति से समझा बुझाकर ही वश में कर लेने के पश्चात वे परम उत्तम मान सरोवर पर गए। वहाँ कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषि कुल्यायों ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का दर्शन किया। मान सरोवर पे पहुंचकर शक्तिशाली पांडु कुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। वहाँ गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तितिर, कलमास और मंडुक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। उसके बाद अर्जुन ने हेमकूट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला। राजेंद्र, फिर हेमकूट को भी लांघकर वे पांडु नंदन पार्थ अपनी विशाल सेना के साथ हरिवर्ष में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुंदर वन, निर्मल जल से भरी हुई नदियाँ देखी। वहाँ के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे, स्त्रियां भी परम सुंदरी थीं। उन सब का अवलोकन करके अर्जुन को वहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हरिवर्ष को अपने अधीन कर लिया और वहाँ से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहाँ के निवासियों को पराजित किया। उसके बाद विशाल निषद पर्वत को लांघकर वे दिव्य ईलावर्त वर्ष में पहुँचे, जो जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। वहाँ अर्जुन ने देवताओं जैसे दिखाई देने वाले देवोपम शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे। वे सब के सब अत्यंत सौभाग्यशाली और अद्भुत थे। उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे। वहाँ के भवन अत्यंत उज्जवल और भव्य थे। वहाँ नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थी। अर्जुन ने वहाँ के रमणीय स्त्री पुरुषों को देखा। इन पर भी वहाँ के लोगों की दृष्टि पड़ी। उसके बाद उस देश के निवासियों को अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया। जीतकर उन पर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़भागियों को वहाँ के राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरि पर्वत महामेरु का दर्शन हुआ, जो दिव्य तथा सुवर्णमय है। उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उसकी लंबाई 1,00,000 योजन है। वह परम उत्तम मेरु पर्वत महान तेज के पुंज सा जगमगाता रहता है और अपने सुवर्णमय कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत कर देता है। वह स्वर्ण भूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहाँ नित्य निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्म परायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकती। बड़े भयंकर सर्प वहाँ विचरण करते हैं। दिव्य औषधियाँ उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरि मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेर कर खड़ा है।
दूसरे मनुष्य मन से भी वहाँ नहीं पहुँच सकते। कितनी ही नदियाँ और वृक्ष उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांति भांति के मनोहर पक्षी वहाँ कलरव करते रहते हैं। ऐसे मनोहर मेरुगिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरु के चारों ओर मंडलाकार ईलावर्त वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नाम का एक वृक्ष है जो सदा फल और फूलों से भरा रहता है। सीध और चारण उस वृक्ष का सेवन करते हैं। राजन, उक्त जम्बू वृक्ष की शाखा ऊंचाई में स्वर्गलोक तक फैली हुई है। उसी के नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा। जम्बू और मेरुगिरी दोनों ही जगत में अनुपम है। उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वहाँ सब और दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्ररत्न, वस्त्र, आभूषण और अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। उसके बाद उन सब से विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहाँ से जाने को उद्यत हुए। पर्वत श्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बू नदी के तट पर गए। वे उस श्रेष्ठ सरिता की शोभा देखना चाहते थे। वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जम्बू वृक्ष के फलों को स्वादिष्ट रस बहाती थी। सुनहरे पंखों वाले पक्षी उसका सेवन करते थे। वह नदी स्वर्ण में कमलों से भरी हुई थी। उसकी कीचड़ भी स्वर्ण में थी। उसके जल में भी स्वर्ण में आभा छिटक रही थी। उस मंगलमय नदी की बालुका भी स्वर्ण के चूर्ण सी शोभा पाती थी। कहीं कहीं स्वर्ण में कमलों तथा स्वर्ण में पुष्पों से वह व्याप्त थी। कहीं सुंदर खिले हुए स्वर्ण में कुमुद और उत्पल छाए हुए थे। कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्ण में वृक्ष सब और फैले हुए थे। उस सुंदर सरिता के घाटों पर सब और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। निर्मल मणियों के समूह की शोभा बढ़ाते थे। नृत्य और गीत के मधुर शब्द उस प्रदेश को मुखरित कर रहे थे। उसके दोनों तटों पर सुनहरे और चमकीले चंदोवे तने थे, जिनके कारण जम्बू नदी की बड़ी शोभा हो रही थी। राजेंद्र, ऐसी अदृष्टपूर्ण नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस नदी के तट पर बहुत से देवोपम पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे। उनका सौंदर्य देखने ही योग्य था। वे सबके मन को मोह लेते थे। जम्बू नदी का जल ही उनका आहार था। वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए। दिव्य जाम्बूनद नामक सुवर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर अर्जुन वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उधर जाकर अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। महाराज, वहां से और पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमादन पर्वत पे पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। राजन, इस प्रकार गंधमादन पर्वत को लांघकर अर्जुन रत्नों से संपन्न केतुमाल वर्ष में गए, जो देवोपम पुरुषों और सुंदरी स्त्रियों की निवास भूमि है। उस वर्ष को जीतकर अर्जुन ने उसे कर देने वाला बना दिया और वहां से दुर्लभ रत्न लेकर वे पुनः मध्यवर्ती इलाव्रत वर्ष में लौट आए। उसके बाद शत्रु दमन सव्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच सैलोदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते हैं, उन खस, झस, नद्योत, परघस, त्रिगवेणिक, पशुप, कुलिंद, तन्नग, पर्तगन आदि जातियों को हराकर उन सबसे रत्नों की भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पे गए। उसके बाद गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर उन पांडु कुमार ने भद्राश्व वर्ष में प्रवेश किया, जो स्वर्ग के समान सुंदर है। उस देश में देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते हैं। अर्जुन ने उन सबको जीतकर अपने अधीन कर लिया, उन पर कर लगा दिया।
इस प्रकार इधर उधर से असंख्य रत्नों का संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुन ने नीलगिरी की यात्रा की और वहां के निवासियों को पराजित किया। उसके बाद विशाल नीलगिरी को लांघकर सुंदर नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया। उस देश को भी जीतकर अर्जुन ने वहां के निवासियों पर कर लगाया। उसके बाद गुहकों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र, वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए जो देखने में बड़े रमणीय और मनोरम थे। उन्होंने यज्ञ विभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण कर लिया। उसके बाद महाबली, पांडुनंदन अन्य बहुत से रत्न लेकर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्व गणों सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया। राजन, वहाँ भी अर्जुन को बहुत से दिव्य रत्न प्राप्त हुए। उसके बाद उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहाँ के निवासियों को जीता। फिर उस पर्वत को लांघकर पांडु कुमार अर्जुन ने हिरण्यक वर्ष में प्रवेश किया। महाराज, वहां पहुंचकर वे उस देश के रमणीय प्रदेशों में विचरने लगे। बड़े बड़े महलों की पंक्तियों में भ्रमण करते हुए श्वेताश्व अर्जुन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। जब अर्जुन उत्तम बल और शोभा से संपन्न हो हिरण्यकवर्ष की विशाल सड़कों पर चलते थे, उस समय प्रासाद शिखरों पर खड़ी हुई वहां की सुंदर स्त्रियां उनका दर्शन करती थीं। कुंती नंदन अर्जुन अपने यश को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने आभूषण धारण कर रखा था। वे शूरवीर रथयुक्त सेवकों से संपन्न और शक्तिशाली थे। उनके अंगों में कवच और मस्तक पर सुंदर किरीट शोभा दे रहा था। वे कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार थे और सब प्रकार की आवश्यक सामग्री उनके साथ थी। वे सुकुमार, अत्यंत धैर्यवान, तेज के पुंज, परम उत्तम, इंद्र तुल्य पराक्रमी, शत्रुहंता और शत्रुओं के गजराजों की गति को रोकने वाले थे। उन्हें देखकर वहां की स्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि इस वीर पुरुष के रूप में साक्षात शक्तिधारी कार्तिकेय पधारे हैं। वे आपस में इस प्रकार बातें करने लगी, सखियों, ये जो पुरुष शिष्य दिखाई दे रहे हैं, संग्राम में इनका पराक्रम अद्भुत है। इनके बाहुबल का आक्रमण होने पर शत्रुओं के समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार की बातें करती हुई स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थीं। वहां के सभी निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करते थे। उन सबको जीतकर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहां से मणि, सुवर्ण, मूंगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवान पर्वत पर चले गए। वहां से आगे बढ़कर पाक शासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने ही में पराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल आ पहुँचे और प्रसन्नतापूर्वक बोले, पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकते। कल्याण स्वरूप अर्जुन यहाँ से लौट जाओ। अच्युत, तुम यहाँ तक आ गए यही बहुत हुआ। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है नीचे उसकी मृत्यु हो जाती है। वीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ तक आ पहुँचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है। अर्जुन, यहाँ कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती। यह उत्तर कुरुदेश है, यहाँ युद्ध नहीं होता है। कुंती कुमार, इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ नहीं देख सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। भरतकुल भूषण पुरुष सिंह, यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ, तुम्हारे कहने से हम स्वयं उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बताना चाहता हूँ। आप लोगों का देश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूँगा। महाराज युधिष्ठिर के कर के रूप में कुछ धन दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य रेशमी वस्त्र और मृग चर्म दिए। इस प्रकार पुरुष अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर स्थापित कर देते थे।
राजन वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तितिर, कलमास, सुगा पंखी, मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए। पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर वे महल में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में अर्जुन की उत्तर दिशा पर विजय विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण। राधे